अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के 123 हलकों के जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से मरहला वार इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ अपील पर समाअत थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं, उन्होंने आज केस की समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोहलत दे दी कि वो इमरान खान से बात करे। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस ने आज मशवरा दिया कि वो पार्लियामेंट में दोबारा चली जाए। और अब जो केस की आज समाअत हुई है, आज केस में क्या कुछ होता रहा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर राशिद हबीब साहब हैं, ARY के सीनियर रिपोर्टर हैं। आज के केस की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, राशिद साहब ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जो आज मैंने देखा वो इतना अजीब व गरीब है, जिसका तज़किरा आपने पहले किया कि PTI को ये मशवरा दिया गया, नंबर 1 के पार्लियामेंट में आ जाएँ, और नंबर 2 ये कि मोहलत दे दी गई कि वो जाके अपने पार्टी हेड से बात करें, और फिर अगली तारीख पर भी अगर वो आर्टिकल 69 का बार अबूर ना कर सके तो केस डिसमिस कर दिया जाएगा अगर वो वापस नहीं लेते। इतनी रियायतें मैंने आज तक किसी अदालत को, किसी और क्लाइंट को देते हुए नहीं देखा। जो आर्गूमेंट्स थे, जो रिमार्क्स थे, वो सीधे सीधे थे। PTI का मौक़िफ़ तो ये था कि हमने 123 जो रेजिग्नेशन दिए हैं वो या तो एक साथ एक्सेप्ट किए जाएं, क्योंकि मरहला वार इसलिए मंजूर किए जा रहे हैं कि जो हुकूमत है वो अपनी मर्ज़ी के हल्कों में इलेक्शन करवाना चाहती है, और ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िमनी इलेक्शन मरहला वार हों। सारे इस्तीफ़े एक साथ मंजूर किए जाएँ, और 11 इस्तीफ़े आज मंजूर कर लिए, 15 बाद में करेंगे, ये गैर आइनी है। उनका ये कहना था गैर आइनी है। इस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये गैर आइनी नहीं है। ये स्पीकर की जवाबदीद है। इब्रार साहब उन्होंने कहा कि ये प्रोसीजर है, वो कैसे उसको मंजूर करते हैं, 11-11 करके करते हैं या एक साथ कर लेते हैं। आप एक साथ इसलिए चाह रहे हैं ताकि इकट्ठा इलेक्शन हो और आपको पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल हो। ये आपका हक़ है पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करना, लेकिन इसमें आप कोर्ट को मुलव्वज़ नहीं कर सकते। आज जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आज आप ये प्रेसिडेंट अगर कायम करेंगे कि अदालत उनके प्रोसीजरल मामलात में पार्लियामेंट में मदाखलत करे, तो आज हो सकता है आपको इसका फ़ायदा हो, कल इसका नुकसान होगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्लियर है 69 आर्टिकल 69 का बार कि हम प्रोसीजरल मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते सिवाय इसके कि कोई बहुत बड़ी आइनी वायलेशन हो। तो आप या तो आइनी वायलेशन कोई बताएं या 69 का बार क्रॉस करें तो हम आपको रिलीफ दें, वरना हम इसको नहीं सुन सकते। ये जुमला मैंने ख़ुद सुना है कि हम इस पिटीशन को नहीं सुन सकते। मैं बाहर आया ये टिकर देने, मैं वापस गया तो मैं ये टिकर लिख के गया था एडवांस में कि पटिशन मुस्तरद। बिल्कुल अपने तजर्बे की रोशनी में। राज साहब, सॉरी तुझसे आपकी बात काटने लगा हूँ। जो मेरे साथ साफ़ी दोस्त बैठे हुए थे वो भी यही समझ रहे थे कि ये पिटीशन जो है वो डिसमिस हो जाएगी, लेकिन जब देखा हमने समाज शुरू हुई, फैसल चौधरी ने जो बातें की और फैसल चौधरी को वक्त दे दिया गया कि वो इमरान खान से बात करे, तो यकीनन ये मैंने भी देखा। ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने फैसल चौधरी की रिक्वेस्ट पे टाइम दिया या खुद नहीं, वो खुद से दिया है। फैसल चौधरी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। अच्छा, अब ये देखें ना, ये फिर यहाँ पे ये एक और ऐसा वाक़या है जो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में आज तक इससे पहले नहीं होता। वकील रिक्वेस्ट करे तो फिर भी होता है कि उस पर एहसान करते हैं, उसकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं, उसको कुछ टाइम दे देते हैं। वो ये कह देता है जी मैं अपने पार्टी हेड से कंसल्ट कर लूँ। बिल्कुल, लेकिन ख़ुद ब खुद टाइम देना, ये तो अनोखी मोहब्बत ही है PTI के साथ हुकूमत की, अदालत की। मैं इसको और क्या कह सकता हूँ। अच्छा राशिद साहब, एक चीज़ आपने देखी दौरान समाज, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कासिम सूरी की का जो ऑर्डर है 123 जो मेंबरान असम्बली थे जिनके इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो मंजूर किए थे, उसका हवाला दिया गया और कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से फैसल चौधरी जो PTI के वकील हैं उनको कि अगर आपने इस पर छेड़ा, इस पर कोई इस ऑर्डर पर ज़्यादा रिलाई किया तो अदालत इस ऑर्डर पर चली गई तो मामला कुछ और हो जाएगा। तो क्या समझते हैं कि जो ऑर्डर डिप्टी स्पीकर का था 123 मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़ों के मामले पर, उस ऑर्डर की क्या हैसियत है और अदालत ने क्या कहा? अदालत ने भी उसको छेड़ना मुनासिब नहीं समझा, और जस्टिस आयशा का ये कहना था कि आपने इस ऑर्डर को चैलेंज ही नहीं किया हुआ है। यस, आप हमें रूल 45 पढ़ के सुना रहे हैं, और रूल का मतलब ये है कि ये पार्लिमानी प्रोसीजर है जिसमें
हम मदाखलत नहीं कर सकते, ये उनका मौक़िफ़ था। अब बहुत सारी आज की जो समाअत थी, मुझे खुद सुबह ये नहीं लगता था कि इतना लंबा ये केस चलेगा, लेकिन यकीनन केस बहुत लंबा भी हो गया। और तहरीक इंसाफ ने जिस तरह आज सुबह हमने देखा कि एक मुतफ़रिक दरख्वास्त भी उन्होंने दायर की थी कि वो ये समझते थे, जैसे फैसल चौधरी से सुबह मेरी बात हुई जब वो अदालत आ रहे थे, तो उनका कहना था कि आज अदालत जो है इस तमाम जो हल्के जिसमें 9 हल्कों में इंतखाबात होने थे, वो उस पे ऑर्डर दे देगी ताकि उसको इलेक्शन को रोक देगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और अदालत ने जो है फैसल चौधरी को वक्त दे दिया है कि वो इमरान खान से बात करे। तो क्या लगता है कि पीटीआई समझ नहीं आई कि एक तरफ तो बड़ी ज़ोर शोर से इलेक्शन मांग रही है पीटीआई, और इतना कॉन्फिडेंस के 9 हल्कों पर इमरान खान साहब ने ख़ुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और कैंडिडेट बन गए, और दूसरी तरफ इसको रोकने के लिए भी आ गए। भाई इलेक्शन हो रहा है तो आप तो अपना जो आपका स्ट्रेटजी थी 9 हल्कों पर इलेक्शन लड़ने की, आप कर गुजरें ताकि हुकूमत को मुँह की खानी पड़े, उसके बजाय आप इलेक्शन रुकवाने के लिए आ गए। ये एक बहुत अजीब मूव है जो हैरत अंगेज़ भी है। और क्या पार्टी की स्ट्रेटजी है? क्या उनको कोई शक है कि इलेक्शन में उनको कामयाबी नहीं होगी, या फिर वो ये देख रहे हैं रेपरकेशन जो है इसका कि 9 इलेक्शन हल्कों पे अगर वो इलेक्शन जीत भी गए तो रख तो एक ही सकेंगे, बाकी सारे खाली करने पड़ेंगे और फिर से वो इलेक्शन होगा। और अगर वो किसी पर भी ओथ नहीं रहते तो ये 9 की 9 सीटें जो हैं वो खाली रहेंगी असम्बली में। बिल्कुल। तो ये सारे मसाइल हैं जिस पर वो चाहते थे कि इलेक्शन अभी ना हो और पोस्टपोन हो जाए। लेकिन ये रिवायत रही है बहरहाल अदालतों की कि वो इलेक्शन प्रोसेस को नहीं रोकती। मैक्सिमम 99% कोशिश उनकी यही होती है कि जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है वो कंप्लीट हो। अच्छा राज साहब, यहाँ पर एक और सवाल आपसे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो 123 हल्कों का, जैसे फैसल चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन कराना है तो फिर आप 123 पे करवा लें, आपने इलेक्शन नहीं करवाना तो फिर 123 पे ना करवाएं, सिर्फ 11 पे आप करवा रहे हैं। इसका मतलब पिक एंड चूज़ के तहत जो है ना हुकूमत अपने मनपसंद हल्कों पर इलेक्शन करवाने जा रही है। तो इसको अदालत में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको रुकवा दी जाए, या तो फिर सब पे इलेक्शन करवाया जाए या सिर्फ जो है ना 11 पे ना करवाया जाए। फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि आइन के तहत पाबंद है कि वो 3 माह में ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पाबंद नहीं है। ये मिनिमम ड्यूरेशन है जो आइन ने दी है, और इसमें हुकूमत अपनी सवाबदीद हालात वाक़यात के मुताबिक, मुआशी हालात के मुताबिक, जो दूसरा सलाह वगैरह के सूरत हाल है उसके मुताबिक कोई भी आगे पीछे तारीखें कर सकती है। उसको आर्गूमेंट को तस्लीम नहीं किया और रिलीफ नहीं दिया पीटीआई को। और उसके बाद मैं तो ये देख रहा था कि पटिशन डिसमिस होगी, लेकिन ना सिर्फ ये रिलीफ दिया कि पार्टी से मशवरा करके दोबारा आ जाएँ, बल्कि समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है। इससे मुझे लगता ही है कि शायद अब ये केस दोबारा टेकअप ना हो और पीपल्स पार्टी या पीटीआई को रिफ्यूज़ मिल जाए। जी नाज़रीन, राशिद हबीब साहब की बातें आपने सुनी। राशिद हबीब साहब ने ऐसे हक़ाइक़ बता दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान जो एक तरफ 9 हल्कों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो यहाँ से जो है अदालत से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन हल्कों से इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उन्हें रोक दें। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूँ कि दौरान समाअत जो पीटीआई के वकील थे फैसल चौधरी से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप 123 हल्कों का इलेक्शन मांग रहे हैं, और 123 हल्कों का इलेक्शन का अखराजात आपको पता है कितने होते हैं। और अगर 123 हल्कों पर इलेक्शन हुए तो जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है, इसमें पीटीआई को पार्लियामेंट जाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए उसके साथ साथ, ताकि जो है वो आवाम के जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पर सैलाब ज़दगान के मसाइल हैं, वो हल हो सकें। जिस पर वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने टेलीथॉन के ज़रिए जो है वो 13 अरब रुपये इकट्ठे किए, मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ शोबों पर जो है वो रिलीफ भी फराहम कर रहे हैं और लोगों की भरपूर मदद भी कर रहे हैं। साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो पार्लियामान में वापस जाने का मशवरा भी दिया है। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बता दूं, जिस तरह राशिद हबीब साहब ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें मैंने भी बता दी, लेकिन जो तफसील है सुप्रीम कोर्ट के समाअत में आज क्या कुछ हुआ उसके हवाले से एक और छोटी रिपोर्ट जो मैंने बनाई है वो रिपोर्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तफसीलन इस रिपोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होने से मुलतवी होने तक क्या कुछ होता रहा इस रिपोर्ट में देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से तमाम इस्तीफ़े एक साथ मंजूर करने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापस जाने का मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है।
PTI पार्लियामान में जाकर अपना किरदार अदा करे। पार्लियामान में किरदार अदा करना ही असल फरीज़ा है। मुल्क में एक तरफ करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। सैलाब मुतासिरीन के पास पीने का पानी है, न खाने को रोटी है। बैरून मुल्क से लोग मुतासिरीन की मदद के लिए आ रहे हैं। मुल्क की माशी हालत भी देखें। PTI को अंदाज़ा है 123 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने गहराई से कानून का जायज़ा लेकर फैसला दिया है। स्पीकर के काम में इस किस्म की मुदाखलत अदालत के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ अपील पर इमरान खान से हिदायत लेने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए जल्दी ना करें, एक बार सोच लें। पार्टी अराकीन आपकी लीडरशिप है। इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक नई हिदायत लें और केस की तैयारी भी कर लें। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इस्तीफ़ों की मंजूरी के आर्डर में भी कुछ नहीं है। हमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के आर्डर की तरफ मन लेकर जाएं। साबिक स्पीकर के आर्डर पर लेकर गए तो कुछ और न हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा, कासिम सूरी ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। इस्तीफ़े मंजूर हो जाएं तो दोबारा तस्दीक नहीं की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, कासिम सूरी का फैसला इसी इरादे से लगता है जैसे तरीके अदम इत्मीनाद पर किया था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, कासिम सूरी के फैसले में किसी रुकन का नाम नहीं जिनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया हो। तहरीक इंसाफ वतो जमात कैसे अदालत आ सकती है? इस्तीफ़े देना अराकीन का इंफरादी अमल होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, रियासत के मामलात में वाज़ेदारी और बर्दाश्त से चलना पड़ता है। आइन के तहत मुंतखब अराकीन का पहला फ़र्ज असम्बली में शमूलियत इख्तियार करना है। अदालत का फ़र्ज़ है कि पार्लियामेंट से ताउन करे और हम करेंगे। मुमकिन है इंतखाबात से आपका सियासी फ़ायदा हो, लेकिन स्पीकर के तरीक़ेकार में बज़ाहिर कोई गलती नहीं है। बेहतर होगा आप मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपका मुद्दा बस ये है, स्पीकर का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है। स्पीकर को अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से अदालत कैसे रोक दे। कासिम सूरी ने एक पैराग्राफ में 123 इस्तीफ़ों की मंजूरी का लिख दिया। ये एक गलत मिसाल कायम हो रही है। आज आपको ये ठीक लग रहा होगा, लेकिन कल इसी को भुगतना पड़ सकता है। वकील PTI फैसल चौधरी ने कहा, मनपसंद हल्कों में इंतखाबात नहीं हो सकते। PTI के ही मेंबर असम्बली शकूर शाद के अलावा किसी रुकन ने इस्तीफ़े से इनकार नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या स्पीकर को कभी पूछा है कि इस्तीफ़ों की तस्दीक क्यों नहीं कर रहे? आप उनके पास जाकर पूछ लेते और वजह जानते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। स्पीकर का अपना तरीक़ाकार है, हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? हर इदारे की अपनी सलाहियत होती है। आम इंतखाबात के लिए पूरा निज़ाम होता है, ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट भी कम होता है। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा, हाई कोर्ट ने करार दिया कि स्पीकर के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं और दूसरी जानिब से शकूर शाद की दरख्वास्त पर स्पीकर का हुक्म मुअत्तल कर दिया। PTI के वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने सैलाब मुतासिरीन के लिए टेलीथॉन के जरिए 13.5 अरब रुपए जमा किए। PTI के अराकीन अपने हल्कों में सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी को मजीद तैयारी का वक्त देते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जी नाज़रीन, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज केस की समाअत के दौरान क्या कुछ होता रहा वो सारा आपने राशिद हबीब साहब की भी बातें सुनी, मेरी बातें सुनी और जो स्पेशल रिपोर्ट थी वो भी सुनी। सुप्रीम कोर्ट में आज PTI की दरख्वास्त पर क्या कुछ होता रहा, 123 हल्कों के इंतखाबात होते हैं या नहीं, ये तो अगली समाअत पर पता चलेगा। लेकिन मुमकिन तौर पर मुझ समेत जितने भी सहाफ़ी इस कोर्ट की कवरेज कर रहे थे उन्हें यही लग रहा था आज की तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन है, जो अपील है, वो 10 से 15 मिनट में जो है वो फारिग हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी को वक्त दे दिया है कि वो अगली समाअत तक अपने चेयरमैन जो इमरान खान हैं PTI के, उनसे मशवरा करें और अदालत को उस हवाले से आगाह भी करें। साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने PTI को एक बार फिर पार्लियामेंट जाने का मशवरा भी दिया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस मशवरे पर अमल करते हैं या नहीं। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।